स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे कुछ हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में कि इस काउंटर में कितनी हैप्पीनेस है। सर नाम तो अच्छा है हैप्पीएस्ट माइंड, लेकिन अगर मैं शेयर का प्रदर्शन देखूं तो थोड़ा सैड माइंड हो जाता है जब किसी निवेशक के पास हो, क्योंकि 2021 में शेयर ने 1580 रुपये का स्तर छुआ था और शेयर अपने हाई लेवल से 58% डाउन है और लगातार 3 सालों से ये एक रेंज में फंसा हुआ शेयर है। ये चल नहीं पा रहा है, थोड़ा भी इसमें बाउंस मिलता है फिर नीचे आ जाता है। क्यों गिरा शेयर, उसके पीछे की भी कहानी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, फंडामेंटल कुछ भी हो, बातें कुछ भी हो, स्ट्रीट को यानी कि स्टॉक मार्केट को केवल दो चीज़ें समझ आती हैं, कंपनी कितना रेवेन्यू करती है, कितना प्रॉफिट अर्न करती है। यही प्रॉब्लम हो गई इस कंपनी के साथ। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रही है। दिसंबर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने देखा कि जुलाई 2021 में इसका हाई लगा था। पिछले 3 साल में दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक के रिजल्ट्स में देखें, कंपनी का 2021 में रेवेन्यू था 284 करोड़ और 2024 में रेवेन्यू बढ़ के डबल ऑलमोस्ट हो गया 531 करोड़ रुपए का। लेकिन दिसंबर 2021 में प्रॉफिट कितना था, 49 करोड़, और अभी प्रॉफिट कितना, 50 करोड़। दैट मीन्स कि कंपनी रेवेन्यू बढ़ाई जा रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। प्रॉफिट, और ये केवल एक क्वार्टर की बात नहीं है कि मैं दिसंबर 2021 या दिसंबर 2024 को देख रहा हूं। अगर आप इसका एक लॉन्ग टर्म पैटर्न भी देखेंगे तो इनकी यही कहानी चली आ रही है कि ये 50 करोड़, 55 करोड़, 60 करोड़, 48 करोड़, 49 करोड़, तो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जबकि रेवेन्यू बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम हुई है। तो इनकी ईपीएस नहीं बढ़ रही, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर पर प्रेशर लगातार बना हुआ है। नतीजे भी अनुमान से कम रहे इस क्वार्टर में, Q3 में। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर हमने देवेंद्र चौकसी साहब की रिसर्च रिपोर्ट देखी थी, उनके एस्टीमेट्स जो थे उससे कम आए हैं जो नतीजे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ हैप्पी वाली भी हो रही है, वो क्या है, FIs DIs इसके शेयर खरीद रहे हैं। और Q1 से यानी कि जो अप्रैल FY25 शुरू हुआ, यानी कि अप्रैल 2024 जब शुरू हुआ और अभी अब FY25 में मार्च में जब ये खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर, तो पिछले जो 3 क्वार्टर रहे हैं, Q1, Q2, Q3, इन तीनों में FIs ने शेयर खरीदे हैं ओपन मार्केट से, और 4.69% से उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाकर 5.34% कर दिया। जहां FIs माल बेच रहे हैं, पूरी दुनिया परेशान है कि हमारे शेयर में से FIs ने माल बेच दिया, यहां पर खरीद रहे हैं। DIs ने भी शेयर खरीदे और DIs ने तो बहुत अच्छे शेयर खरीदे। 2.57% से उन्होंने अपना हिस्सा बढ़ाकर 6.08% कर दिया। औसत रेवेन्यू कंपनी का पर कस्टमर बढ़ गया है, 8.08 लाख डॉलर था पिछले क्वार्टर में, वहां से अब बढ़कर 8.42 लाख डॉलर हो गया। साथ ही अगर देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस कंपनी दे रही है 25 से 30% की। अगर ये प्रॉफिट ग्रोथ गाइडेंस कुछ होती तो और ज़्यादा मज़ा आता कि प्रॉफिट में ग्रोथ क्यों नहीं, कितनी आएगी। ये गाइडेंस मिल जाए तो शायद और शेयर थोड़ा बूस्ट मिल जाए, क्योंकि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है कंपनी का ऑलरेडी। माफ़ कीजिएगा, मिडिल ईस्ट देशों से कंपनी BFSI सेगमेंट से अपने आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। कंपनी की अनुमानित EPS करीब इस साल के लिए 13 से 14 रुपए है। देवेंद्र चौकसी रिसर्च की राय है, एक्यूमुलेट करें इस शेयर को, 765 रुपए के टारगेट रहेंगे। सर इनके ये जो टारगेट है ये तो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन आपको ऑन चार्ट्स कैसा दिखता है ये काउंटर, लॉन्ग टर्म चार्ट और शॉर्ट टर्म चार्ट सर? देखिए, चार्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो चार्ट में मैंने भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया था 760 के आसपास, लेकिन स्टॉप आउट हम लोग हो गए थे। तो लेकिन स्टॉक में अभी जो लेवल होगा वो 720 से लेके 730, ये लेवल ब्रेक होना काफी जरूरी है। इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो ऊपर की साइड में 850 860 ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। 680 आपको क्या रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ से भी लेवल जो है वो 40-50 रुपए ऊपर की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आएगा डेली चार्ट के ऊपर, तो हम लोग वहां पे क्या कर सकते हो, बाइंग पोजीशंस बना के चल सकते हो। काफी बड़ा ट्रेंड लाइन है, एक साल भर का एक ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ से मोमेंटम क्या होना चाहिए, ऊपर आना चाहिए 725 730, ये लेवल ब्रेक होने के बाद हम लोग इसमें बुलिश व्यू लेके चल सकते सर उसके ऊपर कितना जाएगा ये? हैं। 850 से लेके 865। अच्छा, तो मतलब एक रेंज वाला टारगेट है सर, मतलब अभी भी अगर मैं बोलूँ तो 10% का, मतलब जो लोग ऊपर के रेट के फंसे हुए हैं 1000, 1200, 1300 के, उनको तो अभी नियर टर्म में एग्जिट तो नहीं मिलेगा ना?
नहीं इसका पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा क्या लग रहा है, कम ही लग रहा है, क्योंकि जो ट्रेंड है, जो भी उछाल आ हाँ। रहा है वो सेलिंग में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो वहां पे अगर हम लोग लास्ट चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो 2022 से जो भी उछाल उसमें आ रहा है उसमें एक सेलिंग ही कन्वर्ट होने को मिल रहा है। इसमें तभी एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा जब ये 850 900 ये लेवल के ऊपर अपने आप को कंफर्टेबली मेंटेन करेगा, तो ही जाके यहाँ से एक पॉसिबल मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिलेगा। लेकिन 1300 1400 की बात काफी दूर होगी, तो लेवल बेस लेवल काम करना पड़ेगा। 850 860 ये लेवल अगर जाते हैं तो स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके 800 के आसपास, फिर थोड़ा सा मोमेंटम देके 930 का लेवल अगर ये डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो मोमेंटम 1100 तक भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल करके ही पोजीशंस को लेके चलना चाहिए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा रहेगा। और इस काउंटर में सर अगर कुछ खराब होता है, मान लीजिए वैसे तो अभी तक सब ठीक चल रहा है, कंपनी में रेवेन्यू बढ़ा रही है कंपनी, तो प्रॉफिट गिर तो नहीं रहा है लेकिन बढ़ भी नहीं रहा है प्रॉफिट, कंसर्न केवल यही था। लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा भी डेविएट हो गया, 50 करोड़ से थोड़ा सा भी कम हो गया, क्योंकि मैं इसके पिछले करीब करीब 10-12 क्वार्टर देख रहा हूँ, दिसंबर 2021 के बाद से इनका कभी भी प्रॉफिट 49 करोड़ से नीचे नहीं आया। और जो हाईएस्ट प्रॉफिट आया वो मार्च 2024 में एक बार 72 करोड़ आया। वो एक बार की इनकी अदर इनकम कुछ बढ़ गई थी, जो कि नॉर्मल अदर इनकम जो इनकी रहती थी उससे ज़्यादा बढ़ गई थी, इस वजह से प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया था। अदरवाइज इनका नॉर्मल प्रॉफिट 58 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़ इसी रेंज पे मैक्सिमम रहता है। अगर ये सर प्रॉफिट थोड़ा भी कम हो गया, मान लीजिए 2-4 करोड़, 50 करोड़, बिल्कुल अपने जैसे कहते हैं ना, हम स्टॉप लॉस के पास बैठा होता है, ये भी प्रॉफिट इनका स्टॉप लॉस के पास बैठा है, 45-47 करोड़ आ गया तो क्या होगा? कोई लग रहा है कि शेयर के नीचे डाउनसाइड क्या है इसका? देखो स्टॉक में अगर हम लोग डाउनसाइड की बात करेंगे तो 550 510 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट 3 से लेके 4 साल का एक एरिया था जिसको हम लोग मल्टी ईयर सपोर्ट कहते हैं, उस सपोर्ट के नीचे अभी क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो वो भी एक दिक्कत की बात है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि उस लेवल के ऊपर सस्टेन होना चाहिए कि जो सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है। जी चलिए, तो हैप्पीएस्ट माइंड में हमने एक डिटेल एनालिसिस कर लिया, टेक्निकल चार्ट पर भी समझ लिया कि किस तरह से ये काउंटर ट्रेड करेगा शॉर्ट टर्म परिस्थिति में नीचे की साइड पर, और ऊपर की साइड पर कितना आपको बाउंस मिल सकता है, छोटा बाउंस और एक बड़ा बाउंस अगर एक लेवल को काटता है तो थोड़ा सा आपको एग्जिट कहाँ मिल सकता है। तो ये कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल स्टिगर्स की बात हुई जो कि हैप्पीएस्ट माइंड पर हमने की। तो स्टॉक एक्सरे को तो यहाँ पर रोकते हैं, बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की ओर।